तो चले भाई फाइनली बन के तैयार हो गया मोबाइल। मौसम बोल रहा हूँ भाई, यहाँ मुखेम की बात करूँ तो यहाँ देखिए भाई मुखेम में काफ़ी ज़्यादा बर्फ पड़ी हुई है, इतनी दूर से भी दिख रही थी कि दोनों फील्ड बिल्कुल ये बन ही रहते उस समय। ये देखिए अब बन के तैयार हो गए हैं पूरे। ब्रिजेश भाई की गाड़ी भी आ गई है और अब यहाँ से निकलते हैं ब्रिजेश भाई की गाड़ी पे नीचे की ओर। वाह बढ़िया यार, ठंडा हो गया है। धन्यवाद आपका सेवा। और एक्चुअली मैं आया इसलिए था कि मेरे को घर का कुछ सामान था जो कि मैंने कहा ऋषिकेश से जाना था और ब्रिजेश से जान था फिलहाल 1-2 दिन में घर। तो चलो भाई फाइनली अखिल भाई मिल गए। और हाँ जी सर, कितनी याद आई हमारी, इतनी याद आएगी। कल तुम्हें आई नहीं जी, मैं आज में दौड़ गया, आज चले दौड़ गया भाई। तो चलिए भाई एक और नए ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। तो जय जय श्री राधे दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है अखिलेश बवड़ा और स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल अखिल बवड़ा ब्लॉग्स में। एक बार फिर से जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे इस खूबसूरत से गाँव ग्राम सभा खम्बाखाल से हो रही है। हालांकि खूबसूरत सा गाँव दिख नहीं रहा है, बस बीच में 2-4 घर दिख रहे हैं, 2-4 घर दिख रहे हैं, बाकी कुछ इन पेड़ों ने ढका रखा है, कुछ इन पेड़ों ने, कुछ इन पेड़ों ने। ऊपर मौसम की बात की जाए तो देखिए भाई इधर साइड तो बादल हल्के फुल्के छा रहे हैं, लेकिन इधर साइड ठीक ठाक है भाई। तो इसलिए जो धूप है वो प्रॉपर तरीके से पड़ नहीं रही है। कुछ दिनों पहले तक काफ़ी चहल पहल थी गांव में, काफ़ी लोग थे और अब धीरे धीरे सब निकल रहे हैं अपने डेस्टिनेशन की ओर, यानी कि शहरों की ओर। और दोस्तों आज के ब्लॉग की जो शुरुआत हो रही है वो हो रही है 10:30 बजे से, क्योंकि सुबह से मैं जल्दी अपना काम निपटाता, क्योंकि मुझे अभी जाना है लमगांव। वहाँ पे कल का मैंने अपना फ़ोन दे रखा है सही कराने के लिए, वो भी सही करके लाऊंगा। और दूसरा है कि ऑफिस में भी काम है, वहाँ पे भी जाना है, इसलिए मैंने जल्दी अपना काम निपटाया। तो जल्दी से देखिए मुँह हाथ भी धो दिया भाई, अब जल्दी से खाना खाते हैं, फिर रेडी होकर निकलते हैं यहाँ से लमगांव। तो चले भाई पहले खाना खा लेते हैं। और आज एक बार फिर से हरा साग बना हुआ है। गया है तो दोस्तों आजकल चल रहे हैं निकाय चुनाव, यानी नगर पालिका के चुनाव चल रहे हैं, उसी की तैयारियां चल रही है। कैलाश भाई के पास काम है वो कर देते हैं। तो यहाँ जरा मेरा फोटो कोई भी काम है। चलिए भाई अब अंदर निकलते हैं। और जोशी जी भी लगे हुए हैं। तो चलिए भाई कल मैंने यहाँ पे मोबाइल लिया था बनाने के लिए और अब जाके मेरे ख्याल से बन गया है। तो चलिए भाई तैयार हो गया है मोबाइल भी ले लिया है यहाँ से और अब निकलते हैं वापस ऑफिस की ओर। तो चलिए भाई अब जाके मेरा यहाँ से काम निपटा है और मैं निकल रहा हूँ आज छोड़ के लिए। आहा, तो चलिए भाई मैं पहुंच चुका हूँ सौड़ में।
अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो घर जाना था, यहाँ तो ट्यूशन भी नहीं है जो अब जा रहा हूँ। तो मुझे दीदी का फ़ोन आया था और मैंने भी सुबह फ़ोन किया था दीदी को कि मैंने कहा आज मैं आऊँगा सौड़ में, कल संडे है। तो चलिए भाई फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ दीदी लोग यहाँ। बूढ़ी बनाओ ठीक है, तुम ठीक हो? ठीक है कि क्या बनो बैठे हैं ठंड खाना। और अंदर की बात जाए तो यहाँ पे जियाजी बैठे हैं। जियाजी प्रणाम। ठीक है, तुम ठीक हो? कि क्या बनो आजकल दृष्टि कैसे है यहाँ? चलो बढ़िया, हाँ बढ़िया बढ़िया, हाँ माजूर भी ठीक साहब। और दीदी लोग हैं। दीदी प्रणाम। ठीक है, तुम ठीक हो? कि क्या बनो? ठीक है, कजा किसके बेटी? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। चलिए भाई घर पहुंच गया हूँ और फिलहाल आप बातचीत कर रहे हैं थोड़ी बहुत और गप्पे सप्पे बांट रहे हैं और उसके बाद ही आपसे मुलाकात करते हैं। तो चलिए भाई कल मैं यहाँ पे सौड़ में पहुँच गया था, लेकिन ब्लॉग को पूरा नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ आते आते अंधेरा हो गया था और आगे भी कुछ दिखा नहीं पाया। तो इसलिए सोच रहा हूँ उसी ब्लॉग को आगे कंटिन्यू रखता हूँ और अभी आपको यहाँ के नज़ारे दिखाता हूँ। हमने मौसम की बात की जाए तो देखिए भाई पूरा काले बाल छाए हुए हैं, रात भर बहुत तेज बारिश हुई भाई। और इस कारण से देखिए भाई ऊपर पहाड़ों में यहाँ साइड तो हल्की सी बर्फ पड़ी हुई है, हल्का हल्का आपको दिख रहा होगा। ओह ये देखिए हल्की हल्की बर्फ पड़ी हुई इधर साइड। कल रात ठीक ठाक बारिश हुई भाई। और अगर मैं ठीक सामने यहाँ मौसम बोल रहा हूँ भाई, यहाँ मुखेम की बात करूँ तो यहाँ देखिए भाई मुखेम में काफ़ी ज़्यादा बर्फ पड़ी हुई है, इतनी दूर से भी दिख रही है। देखिए दोनों फील्ड बिल्कुल बर्फ से भरे हुए हैं, ये देखिए। हाँ, इसको देखने के लिए हम तरस रहे थे और देखिए कल रात ही देखिए बारिश हो गई है। कल मैं बात कर रहा था कि यार बारिश हो नहीं रही है और बर्फ़ कहाँ से पड़ेगी, अब तो सर्दी जाने वाली है, वैसे भी क्या पड़ेगी बर्फ़। लेकिन तब तक देखिए भाई कल रात इंद्रदेव ने कहा कि शांत रहिए, आपकी इच्छा पूरी हो की जाएगी और देखिए बर्फ़ पड़ी है। चलते हैं जरा थोड़ी मंदिर पे, क्योंकि जब मैंने यहाँ से ट्यूशन ख़त्म किया था तो उस समय यहाँ पे जो ये स्टैचू है ये बन ही रहते उस समय। ये देखिए अब बन के तैयार हो गए हैं पूरे। ये है कुत्ता और ये है शेर, जो कि भैरव देव की सवारी दोनों। भाई साहब हवा तो बहुत तेज चल रही है, इस कारण से ठंडा भी काफ़ी हो गया है और पूरा सौड़ भाई अब खाली हो रखा है, क्योंकि यहाँ से जितने भी किराएदार थे सबके सब जा चुके हैं घर, इसलिए यहाँ बिल्कुल खाली है। इस मोहल्ले में देखे यहीं पे दीदी लोग हैं, बाकी खाली है। इधर नीचे साइड में सारा लगभग खाली है और ऊपर तो वैसे ही खाली रहता है। तो मैं भी अब जल्दी से रेडी होता हूँ और मैं यहाँ से निकल रहा हूँ किसी विशेष जगह के लिए। हालांकि विशेष नहीं, वहाँ जाता रहता हूँ, लेकिन कहाँ जा रहा हूँ मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा। चलिए भाई रेडी हो गए हैं और अब समय है नाश्ता करने का। और नाश्ते में देखिए भाई आज मटर पनीर है, साथ में है आलू बोल रहा हूँ गाजर का हलवा और साथ में रोटी है। तो जल्दी से खा लेते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। चलिए भाई नाश्ता पानी हो गया है और रेडी भी हो गए और निकलते हैं यहाँ से लमगांव की ओर। सामने मौसम देखिए भाई बहुत तेज हवा चल रही है और लगता है आज भी ठीक ठाक बारिश होने वाली है। चलिए भाई अब यहाँ सभी से विदा ले लेते हैं। चल ठीक है बूढ़ी, ठीक था मैं ठीक है बाबा ठीक आराम से। ठंड हो गई, अब ठंड हो गई ठीक बिटता मैं ठीक ठीक अच्छा लिख ली चलो ठीक ठीक हाँ 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 अच्छा अच्छा ठीक ठीक ठीक। तो चले भाई अब जल्दी जल्दी निकलते हैं यहाँ से और पहुँचते हैं लमगांव। ठंडा तो बहुत काफ़ी ज़्यादा हो रहा है भाई, और रास्ते में वीडियो बना पाया अगर तो बन जाएगी, नहीं तो सीधे डायरेक्ट मिलेंगे आपको लमगांव, क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है। देखिए बारिश से पूरी धनोत गिल्ली हो रखी है। और देखिए यहाँ पे जीजा लोगों ने आजकल नया शेल्टर बनाया है, यानी ये पार्किंग है गाड़ी के, क्योंकि बाहर छेड़ते थे लोग गाड़ी पे, इसलिए जीजा जी ने अलग से बना रखा है। मैंने भी यहीं लगानी थी गाड़ी, लेकिन मैं थोड़ी लेट आया और फिर यहाँ तार लगा हुआ था, इसलिए मैं बाहर ही पे लगाया। ठंडा तो बहुत ज़्यादा हो रहा है भाई साहब, और ये कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी लमगांव पहुँच जाऊँ, फिर बाइक से राहत मिलेगी। ठीक सामने मुख्य में देखे भाई बर्फ कितनी पड़ रही है। चलिए भाई लमगांव आ गया है और आज तो संडे है, पूरा मार्केट लगभग बंद ही रहेगा। मैं अपनी गाड़ी कर देता हूँ पोस्ट ऑफिस सामने खड़ी। तो चलिए भाई अपनी गाड़ी में लगा देता हूँ यहाँ पोस्ट ऑफिस के सामने। तो चलिए भाई अपनी गाड़ी मैंने यहाँ लगा दी है और साथ में देखिए भाई ब्रिजेश भाई की गाड़ी भी आ गई है और अब यहाँ से निकलते हैं ब्रिजेश भाई की गाड़ी पे नीचे की ओर।
और ब्रजेश भाई ठीक है? बढ़िया है भाई जी। क्या क्या हो रहा है? बात नमस्कार भाई, क्या हाल है? बढ़िया, कैसे हो? वाह बढ़िया यार, ठंडा हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सेवा का। बिल्कुल बिल्कुल, अभी यही तो सवारी और करते तुम्हारे जरा। हाँ, धन्यवाद यार भाई जी। करो जरा कॉल इधर उधर, गाड़ी खाली है आज। ठीक है ठीक है ठीक है। तो आज पहली बार मैं इस पे सफ़र करूँगा। वैसे मैं लगभग 2017-18 से गया नहीं हूँ कुंभ बुलेरो पे। सुबह सुबह सो रखा था, 8:30 बजे की बात है। ब्रजेश भाई का फ़ोन आया कि भाई मैं आज जा रहा हूँ ऋषिकेश, तुम्हें भी चलना है? तो मैंने कहा यार मेरे को जाना था कल, तो मैंने कहा तो आज जा रहा हूँ तो मैं आज चल जाता हूँ। फिर मैंने कहा कि मैंने जल्द तैयार होते हैं। नहीं भाई, बहुत बहुत धन्यवाद अखिल भाई जी का। अखिल भाई जी तो आज जा रहा था, मैं आज ही जाता हूँ। 2017-18 के बाद मैं आज जा रहा हूँ गाड़ी में ऋषिकेश, वरना बाइक में जब से बाइक आई, क्योंकि मेरे को होती है। फिर मैंने कहा भाई मुझे फ्रंट सीट चाहिए, बिल्कुल फ्रंट सीट है ना आपके लिए। इसलिए बाइक में फ्रंट सीट रखी हुई है। और बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका यार। यही होता है अपनी गाड़ी का फायदा। चलिए भाई अब फाइनली निकलते हैं यहाँ से ऋषिकेश की ओर। और अब ब्रजेश भाई को पूरी सवारी मिल गई है। आप संतुष्टि हो गई है? संतुष्टि हो गया, अब थोड़ा सुकून मिल रहा है क्योंकि कल भी भाई अपने जेब से तेल भरा हैं? अरे चलो कोई नहीं। आज ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे बिजनेस में कभी घाटा होता कभी फायदा होता ना। वो तो है। तो चलो चलते हैं भाई फटाफट। ठीक है आज अखिल भाई जी के साथ दिन भर ब्लॉग बनाएंगे। हाँ। मजे करेंगे आज। बिल्कुल। भाई साहब जिस हिसाब से बाहर मौसम हो रहा है, अभी बाइक में आना खतरे से खाली नहीं था भाई। और फिर मैंने भी जाना था कल ऋषिकेश, तो मैंने कहा यार आज ब्रजेश भाई जा रहे तो अपनी गाड़ी से आज ही चल जाते हैं। बहुत धन्यवाद। और साथ में वापस चल जाएंगे। बिल्कुल। एक सवारी तुम्हारे परमानेंट हो गई आज जाने की। ठीक है। तो चले भाई अपनी जो डोबरा चांटी वाली रोड है छोड़ते हुए अब आगे बढ़ चुके हैं हम चंबा ऋषिकेश हाईवे पर। तो चले भाई फाइनली पहुंच चुके हैं चंबा में। चले भाई चंबा से जैसे कुछ आगे निकले, बारिश शुरू हो गई। और जैसे ही बारिश शुरू हो गई तो ब्रजेश भाई उतर गए अपनी कमांडर से। और ये इसलिए उतरे हैं कि ऊपर रखा हुआ है सामान, तो वो कहीं भीग न जाए इसलिए उस पर त्रिपाल। नीचे आए वैसे ही बारिश शुरू हो गई, वो ऊपर साइड होनी रही थी। भाई साहब अब जल्द जल्द से निकलते हैं यहाँ से। देखिए भाई कितनी ज़्यादा बारिश हो गई है। तो चलिए भाई अब यहाँ से निकलते हैं। बहुत आफत होती है, बहुत आफत हो गई यार। क्या करें भाई? बोल 22 देंगे, मैंने 22 तुम्हें रहता ही नहीं निकलते हैं यहाँ से और पहुँचते हैं बोला अब ऋषिकेश। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हुए हम पहुँच चुके हैं शेलू पानी में, जहाँ पे कि खाने के लिए हर कोई रुकता है जब ऋषिकेश आते हैं। चलिए भाई अब खाना खाते हैं पहले। खाना पीना हो गया है, पेट भजा। हो गया, सुकून मिल गया। मजा आ गया। नाश्ता भी नहीं किया था। हैं? क्या करें, ऐसे होते यार, मैं सवारी के चक्कर में जल्दी आना पड़ता है। अच्छा नाश्ता भी नहीं हो पाता, फिर अभी हो रहा है। वही बात है, टाइटल दार का तो पैसे आसानी थोड़ी कमाए जाते हैं। पैसे आसानी से नहीं कमा जा रहे हो गाड़ी पे। हाँ बिल्कुल, रहना पड़ता है कभी कभी। सारी जगह यही हाल है यार। तो
चलिए भाई निकल पड़े हैं हम अब यहाँ से अपने आगे की सफ़र पे। बिल्कुल खाना खा के अभी भाई थोड़ा एनर्जी एनर्जी आ गया थोड़ा। बारिश हो रही है और हम पहुँचने वाले हैं नरेंद्र नगर में। चले भाई हम पहुंच चुके हैं भद्रकाली मोड़ पे। तो जहाँ भी देखो भाई आजकल निकाय चुनाव चल रहे हैं तो उसकी तैयारियां चल रही है। चले भाई ढालवाला आ गए हैं और यहाँ से हम निकलते हैं अंदर कमरे की ओर। तो चले भाई हम पहुँच गए यहाँ पे और मैं यहाँ पे चाची को छोड़ देता हूँ कमरे पे और फिर हम निकलेंगे ब्रिजेश भाई के साथ घुमाने वाला। देखिए भाई भी आ गया है। चलिए भाई चाचा जी चले गए हैं भाई के रूम पे और अब हम यहाँ से निकलेंगे आगे की ओर, यानी कि पहले भाई छोड़ेगा बस अड्डे जो यहाँ से दूसरे भाई जी हैं और फिर हम यहाँ से निकलेंगे कहाँ, बटों घुमाने वाला। ये देखिए भाई हर जगह आपको इस तरह के पोस्टर आजकल दिखेंगे और छोटे छोटे कार्यकर्ता भी हैं भाई देखिए। तो चलिए भाई सभी को छोड़ते हुए अब हम निकल रहे हैं सीधे घुमाने वाला की ओर। चलिए भाई फाइनली पहुंच चुके हैं जरा ब्रिजेश भाई के रूम पे। तो कुछ देर थोड़ी यहाँ पे आराम करते हैं, चाय पानी पी के फिर निकलते हैं सीधे ढालवाला की ओर। तो चलिए भाई रूम पे आ गए हैं और ठंडा काफ़ी हो रहा है इसलिए देखिए भाई कंबल ले रखा है और फिलहाल आराम करते हैं और कुछ समय पश्चात आपसे मिलेंगे जब निकलेंगे यहाँ से सीधे ढालवाला की ओर। तो चलिए दोस्तों शाम के 6 बज चुके हैं और देखिए भाई पूरा अंधेरा हो चुका है। वो रूम पे आते ही ऐसी नींद पड़ी पता ही नहीं चला कब रात पड़ी बाहर। और भाई अब हमारी तैयारी होगी यहाँ से ढालवाला निकलने की और रूम पे आके पता नहीं चला भाई जैसे गए पड़े वैसी नींद आ गई थी और अभी खड़े उठे देखा बाहर पूरा अंधेरा हो गया। तो चलिए दोस्तों अभी हम आए हैं देहरादून रोड पे और देहरादून रोड पे आए हैं हम यहाँ पे श्री नागराजा मेडिकल सेंटर, यानी होम्योपैथिक दवाइयाँ मिलते हैं यहाँ पे। यहाँ पे भाई भी काम करता है, ये दोस्त है मेरे स्कूल से पढ़ा है यहाँ। क्या हाल चाल है? बढ़िया बढ़िया भाई तू बता। बस ठीक है यार, क्या हो रहा है? और साथ में भाई जी भी हैं। ठीक है भाई जी, बढ़िया चल रहा है, ठंड खा रहे हैं। और यहाँ पे आने का जो मेन कारण है वो ये है कि ब्रिजेश भाई के हाथ में थोड़ी झटका पड़ गया। तो भाई खड़े खड़े कांड हो गया अभी। हाँ और कैसे भाई गाड़ी हैंडल में झटका हो गया तो दर्द हो रहा था इसलिए आए और फिर यहाँ पे आए भाई जी के यहाँ आए हम। और भाई जी भी हमारे लोकल से हैं, यानी कि सदर गाँव से हैं। हाँ जी नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अजय चमोली और मेरे पास भाई आए थे, उनके हाथ में चोट लगी तो इनका इलाज अभी किया। और हम यहाँ पर पिछले 12 सालों से पथरी का इलाज, किडनी में अगर किसी भी भाई की पथरी है तो हम उसका इलाज करते हैं। बाकी भी बहुत सारी बीमारियों का इलाज करते हैं, जैसे बवासीर हो गया, स्किन की एलर्जी हो गई। और हमारी कोशिश ये रहती है कि गरीब अगर कोई व्यक्ति है और उसको इलाज नहीं मिल पा रहा है तो उसको हम यहाँ पे इलाज देने की पूरी कोशिश करते हैं और उसकी पूरी व्यवस्था भी बनाते हैं इलाज की। कुछ फर्क पड़ा? थोड़ा ठीक है अभी, पट्टी से थोड़ा ठीक है। चलो कोई नहीं, थोड़ी समय लेगा वो भी ना।
तो चलिए भाई चेकअप कराने के बाद अब हम निकल रहे हैं यहाँ से रूम की ओर। चलो भाई फाइनली अखिल भाई, अरे वाह, शहर में आते ही चमकते हैं भाई। हैं क्या हाल है? वो हमारा दूसरा भाई कहाँ गया? वो गाड़ी में। अच्छा ठीक, देखो भाई वो कर रही, उसने अपनी गाड़ी वहाँ पे खड़ी। तो चलो भाई फाइनली अखिल भाई मिल गए। और हाँ जी सर, कितनी याद आई हमारी? इतनी याद आएगी, कल तुम यहाँ आई नहीं जी, मैं आज में दौड़ गया। आज चलिए दौड़ गया भाई, साहब बहुत बड़ी बात है भाई ये। इतना तो लड़की पीछे भी नहीं दौड़ता था। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, सब बढ़िया भाई सब बढ़िया। और ठंडा भी है, तुम्हें देखते ही गर्मी आ गई यार। ये तो गांव में नहीं हो रहा। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं भी स्पेशल भाई को मिलने आया और एक दो काम है तो उनको करने भी आया। दो जिगरी यार मिल गए, देखो एक अखिल भाई और एक मिर्जा गुलाब। बड़ा अच्छा लगा था कि रविंद्र भाई नीचे चले गए और हम गाँव में ही हैं। बताओ सुबह सुबह ऐसा हुआ कि चलो वैसे नीचे वहीं मिलेंगे, जाना है यहाँ साथ जाएंगे और आना है साथ आएंगे। क्या बात है। मतलब देखो ये होती है भाई दोस्ती। तो चले भाई, रात के 9:15 हो गए हैं और ब्रिजेश का चेकअप कराने के बाद उसको उसके कमरे पे छोड़ दिया है। वहाँ से अभी आए हम घर। और एक्चुअली मैं आया इसलिए था कि मेरे को घर का कुछ सामान था जो कि मेरे को ऋषिकेश से जाना था, इसलिए मैं ब्रिजेश भाई की गाड़ी पे आया था। उसी गाड़ी पे सारा सामान लेके जाऊँगा घर। लेकिन अब उसकी तो हो गए हाथ दिक्कत हो गई है, तो मना कर रखा है डॉक्टर ने कि फ़िलहाल मत चलाना भाई गाड़ी। तो अब तो गड़बड़ हो गई है। मैंने तो कल घर जाना था साथ, अब मुझे लगा कल तो यहाँ रुकना पड़ेगा। और फिलहाल तो अब आपसे भी बिता लेंगे और मिलेंगे आपको एक और नए वीडियो में।